ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है अवैध मुरली क्लब में। आज की मुरली पूनम बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी फरिश्ता आत्माओं का स्वागत है। तो रोज की तरह बाबा से मिलन मिलाने के लिए जो हम बैठे हैं, तो बाबा को बुलाते हैं, बाबा आप आ जाइए, हम आपसे सुनने के लिए बैठे हैं। बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, बाबा आ गए हैं। तो 10 दिसंबर 1992 का ये वाणी है, जिसमें बाबा ने हमेशा की तरह हम बच्चों को ऊंचे ऊंचे टाइटल से श्रृंगारा है। तो बाबा जब इस धरती पर आते हैं, तो हमें आकर हमेशा सुनाया है कि तुम ऊंचे से ऊंचे आत्माएं हो, भगवान के साथ वाली आत्माएं हो। समय के अनुसार देखा जाए तो सृष्टि चक्र के हर युग में बाबा ने हमें बताया है कि तुम कितने ऊंचे से ऊंचे हो, और फिर उन सब जगह पर बाबा ने हमें ऊंच रखा है। तो आज भी बाबा ने सृष्टि कल्प वृक्ष कहें या फिर झाड़ या फिर गोला या जो भी है, जहाँ से विज्ञान शुरू हुआ है, तो सृष्टि चालू हुई है, तो उसके हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज यानी हम जो बोलते हैं हमारे, अभी हम अगर अपने लिए बोलें कि हमारे पूर्वज, हमारे फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो हमारे जो बड़े 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 कुछ पीछे के ले जाएं, तो अभी हम
कुछ को याद कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने बता दिया तुम पहले जन्म में आने वाली आत्माएं सृष्टि के पूर्वज हो। और पूज्य तो हमेशा बाबा ने हमें समझा ही दिया है। तो आज बाबा ने कहा, टाइटल है आज की मुरली का, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज बाबा अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। तो कितना न श्रेष्ठ बाबा ने हमें देखा है और हमें बनने की हमेशा ही प्रेरणा दी है। पूज्य की स्मृति में रहने के लिए बाबा ने बोला है। तो आज बाबा फिर से समझा रहे हैं कि देखो, एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। तो आज फिर से एक हमारा राज हमें बाबा ने फिर हमारे सामने ला दिया कि देखो, जो धर्म संसार में जो धर्म पिताएं हैं, उनको भी संदेश देने वाले आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो फिर बाद में जिस आधार से वो समय प्रमाण धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन जरूर होता है। तो कितनी न सुंदर बाबा हमें ऊंचे ते ऊंचाई रचना बता रहे हैं। तो हम सारी चीजें अपने आप में स्वीकार करते जाए। आज जो जो बाबा ने बोला है, देखिए बाबा ने आगे बताया है, स्टेचू बनाते हैं। तो पहले बाबा ने एक मुरली में बताया था कि ये जो दूसरे होते हैं, उनके स्टेचू बनते हैं, उनकी मूर्तियां नहीं, उनकी पूजा नहीं होती है। तो मंदिरों में
आज देवी देवताओं के इतने बड़े मंदिर बनाते हैं और विधि पूर्वक पूजा होती है, और उनके तो सिर्फ स्टेच्यू बनते हैं। तो बाबा ने कहा, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। और गायन की विधि है, आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवता देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। तो ज्योति बिंदु बनकर परम धाम में अपने आप को एक सेकंड के लिए देखते हैं कि परमात्मा पिता शिव बाबा के साथ अनादि रूप में उनके अति समीप रहने वाली आत्मा हूं मैं। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट की व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है, वह सारे वृक्ष के लिए होता है, या सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है? सब टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है ना। लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करना है। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी है। जब भाई भाई कहते हैं, तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? क्या है? बाबा ने कहा, लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। तो पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ
शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। तो आज बाबा हम पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि हमें समझा रहे हैं। तो अंडरलाइन करने वाली अभी लाइन है, फिर से पढ़ते हैं। अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं पूर्वज हैं। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। बाबा ने कहा वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। उस समय आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले यानी 10 तारीख से कुछ दिन पहले ही अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे थे। तो उस टाइम मस्जिद गिराई गई थी, तो उस टाइम थोड़े हिंसा के समाचार हो रहे थे। तो बाबा ने कहा लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है, अशांत को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की व जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है जो ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की शक्ति, शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अब भी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई
और तीव्र गति से पालन करो। बाबा ने कहा, अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, तो खास आज बाबा ने रूहानी सोशल वर्कर्स को पूरा ही काम दिया है कि कैसे पालना करनी है। तो बाबा का याद प्यार लेते हैं। बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का बाबा के साथ ब्रह्मा आदिदेव ब्रह्मा के मददगार हम बच्चे सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माएं सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद की सेवा की श्रेष्ठ रखने वाली हम सारी आत्माएं, हम सब रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं का भी बाप दादा को, माता पिता को कोटि कोटि याद प्यार और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो दादियों से मुलाकात, बाबा भी दादियों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। देखिए, उस समय वहाँ पे कुछ हुआ था तो उसमें पूरे देश में वो हलचल थी। लेकिन आज जो हम बैठे हैं इस 2026 में ये मुरली सुनने और पढ़ने के लिए, तो आज कितनी हलचल है। तो आज कितनी विशेष बात लगती है कि वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना है। यही सभी का बाबा ने विशेष कार्य आज बनाया है। तो आज से, आज का दिन ही नहीं, हर रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए आज हम होमवर्क लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए ये हमें शक्ति शांति की देनी ही है। तो बाबा ने कहा, रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया? वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनना है
तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो। लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। इसलिए अटेंशन प्लीज। आगे पढ़ना भाई जी। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है और वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पांव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मणों की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान भी याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो। आत्मा से बात करते हो, आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना। तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? बाबा पूछ रहे हैं कि प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अच्छा, प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा, उंगली तो पकड़ ली है, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठा परिवार। तो 1 मिनट के लिए
साइलेंट में रहेंगे और फिर डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। उर्मिला बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो हम कितने ऊंचे ते ऊंचे हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे। तो बाबा ने कहा क्योंकि हम विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, विश्व के कल्प वृक्ष के फाउंडेशन है। कल्प वृक्ष यानी उल्टा झाड़। सृष्टि पर झाड़ का बीज जमीन में होता है और हमारा कल्प वृक्ष का बीज ऊपर है, परमपिता परमात्मा। फिर ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण सतयुग में। अभी हम सभी तपस्वी बैठे हैं, यहाँ अभी बैठे हैं कल्प वृक्ष के नीचे। हम सभी तपस्वी हैं। तो फिर बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण सभी आत्माओं के पूर्वज है और रहेंगे कल्प कल्प। ओम शांति। थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहता है? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। हैं, बाबा बोला सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जोड़ो आप ब्राह्मण आत्माएं हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। तो पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना, श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने शक्ति अनुभव कराया। ओम शांति दीदी। थैंक यू, बहुत सुंदर। रीमा दीदी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को कितना सुंदर टाइटल दे रहे हैं। हम सभी बाबा की श्रेष्ठ रचना है ना, रूहानी सोशल वर्कर हैं। मास्टर सुखदाता बाबा ने कहा कि आप हो। तो सुखदाता क्या करते हैं? सबको सुख देना, पालना द्वारा शक्ति देना। तो देखो घरों में भी हम सब है ना, अगर एक बाबा ने कहा ना कि एक ब्राह्मण आत्मा है, तो जैसे हम भोजन भी बनाते हैं तो भोजन द्वारा भी पालना करते हैं परिवार के सदस्यों की, तो धीरे 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 उनमें भी चेंजेस आने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि उनको शक्तिशाली बनाओ, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा भी हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आप श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। जैसे जहां भी कहीं कैसा भी वातावरण हो, तो हम अगर बाबा से योग लगा के है ना शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाएं, तो उससे भी जो प्रकृति के भी वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, आत्माओं को भी मिल रहे हैं वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा।
तो ये विशेष सेवा का अटेंशन बाबा ने आज कराया, तो हम सभी ये सेवाएं तो कर ही रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप मास्टर सुखदाता बन, सबको सुख दो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। वही आज बाबा ने बहुत स्पेशली पूरी जो मुरली में पालना करने के लिए वो शिक्षाएं दी है, तो उसके लिए हम बिल्कुल सभी तैयार रहें। नमिता बहन, आप बोल सकते हो। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हम बच्चों को पूर्वजात आत्माओं के नजर में देख रहे हैं और उनको भी रूहानी सोशल वर्कर का टाइटल भी दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि है। विधि क्या है? विधि है बाबा द्वारा जो सर्व शक्तियां हम ब्राह्मण आत्मा को मिल रहे हैं उसको अन्य आत्माओं में भरना है। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में भी पालना करना है, तो उसके साथ साथ विश्व की सर्वात्मा को भी पालना करना है। यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो रूहानी सोशल वर्कर बन बेहद की सेवा करनी है। अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना है। रहम दिल बन दुखी अशांत आत्मा में भी शांति भरना है। निर्बल आत्मा में बल भरना है। तो समय पर जिस आत्मा को जो सेवा दरकार उसके ऊपर अलर्ट रहना है। तो बाबा कहते हैं अपना पूर्वजपन स्मृति में आ रहा है। बाबा हमको पूछ रहे हैं, तो हम पूर्वजपन को हमारा स्मृति में रखकर जो जिस आत्मा को जो चाहिए उसको समय पर देना है। माना अपने ऊपर अटेंशन रखना है और सेवा के लिए भी अलर्ट रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी बोलो। हाँ भाई जी, 1 मिनट। हाँ। कृष्ण बहन बोले पहले। कृष्ण बहन, आप बोल सकते हो। ओम शांति। पूनमेंजल, बाबा ने आज इस पूरी मुरली में हम बच्चों को बहुत ऊंचे सम्मान दिए हैं, हर तरह से कि तुम ही पूर्वज हो, तुम ही आधार मूर्त हो, तुम ही बेस्ट श्रेष्ठ पालना कर सकते हो। जब तुम श्रेष्ठ पालना कर सकते हो तो तुम किसी के प्रभाव में नहीं आना, तुम किसी के प्रभाव में नहीं आना, बल्कि तुम अपना श्रेष्ठ प्रभाव औरों पर डालना। जैसी परिस्थिति हो, जैसी समस्या हो, जहां पर भी उसी अनुकूल उसको उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। बाबा से जितनी शक्तियां हमको मिली हैं उन्हीं शक्तियों को जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो उनको प्रदान करना है। जैसे घर में भी अपन जो पूर्वज बड़े लोग होते हैं वो घर के सब बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को महसूस करते, जानते हैं किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको चाहिए। तो बाबा हमें भी वही ताकत जगा रहे हैं। मैं कह रहे तुम भी अच्छे से पहचानो किसको। ये नहीं कि अपने अपनों को देना, सबको देना, विश्व की सब आत्माएं को, चाहे अपने धर्म की है, चाहे अपने देश की है, चाहे किसी की भी कहीं कर भी है, सबको हमने पूरी तरह से पालना देनी है। तो ये हमारा विस्तार दृष्टि को और बाबा विशाल बना रहे हैं हर तरह से। शुक्रिया प्यारी बाबा, थैंक यू। सुभाष भाई जी, आप बोल सकते हैं। हाँ। ओम शांति दीदी। बाबा ओम बाबा कहते ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई है। पूर्व आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व तालियों का संबंध जल सेवा तन से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हो ना। ओम शांति दीदी। सावित्री बहन, आप बोल सकते हो। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने बोला आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। तो इस स्मृति में प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना भी है, बाबा बोलते। तो बाबा ने बोला पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप बाबा ने जो बताया कि जैसे लौकिक में भी पालना का आधार क्या होता है, पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। तो इसमें विधि बाबा ने बताई, किस विधि द्वारा जो हम शक्तिशाली बनाते हैं, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति
और शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष रूप हुआ शक्तिशाली बनाना। फिर बाबा ने पूर्वज आत्माओं के पालना की जो विधि बताई, जो अलौकिक पालना का स्वरूप, तो स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। तो जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी की उस समय शक्ति द्वारा पालना करना। तो बाबा का वर्तमान समय का बताऊंगे। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सोशल वर्कर, जो बाबा ने रूहानी सोशल वर्कर भी हो और रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा, तो ये जिम्मेवारी आज हमें लेनी है। और बाबा ने पालना का जो यहाँ पर पूज्य और पूर्वज जो बताया, तो ये ब्राह्मण आत्माओं का, हम सबका, जो हम तने जड़ में है और सारे वृक्ष की पालना करना। तो ये बहुत बड़ी सेवा आज बाबा ने बताई और हर आत्माओं की पालना करनी है। और यहाँ पर पालनाओं के साथ जो यहाँ पर जो लास्ट में बाबा ने बताया कि पूर्वजों की पालना क्या है, और तो यहाँ पर पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते, तो पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना, श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराना। ओम शांति। दिलीप भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जी। कहा है कि आप आधा कल्प तो राज्य अधिकारी बनते हो और उसके बाद में पूज्य आत्माएं बनते हो, और पूज्य आत्माओं की जैसी, आप जैसे आत्माओं की जैसी पूजा होती है और किसी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। आपकी विधि पूर्वक पूजा होती है और सबकी गायन होता है, आपका गायन भी होता है और पूजा भी होती है, दोनों होती है। तो बाबा ने कहा उनके स्टेचू बनाते हैं लेकिन आपकी पूजा करते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो किसी और को कुछ शेयर करना है? बहुत सुंदर मुरली जो बाबा ने एकदम आज के समय पर कैसे हमें सेवा करनी चाहिए वो खास खास बताया है। भले ये मुरली 1992 में चली है, लेकिन आज हम देखें तो आज हमें जरूरत है इस चीज की कि हर किसी की पालना करनी है। तो पोल भी है, सभी मेन स्क्रीन में जाके पोल सबमिट कर सकते हैं, तो सभी कोई करे। ओम शांति। दीदी इधर नहीं दिख रहा है। भाई जी एक बार फिर से कर दीजिए पोल। ओम शांति। अभी सभी को दिखाई दे रहा होगा पोल। हाँ दीदी। जी। तो बाबा ने आज हमें बताया कि हम सब क्या हैं। बाबा रहम दिल है और हम सब बाबा के बच्चे भी क्या हैं, रहम दिल ही हैं। जैसे कल की जो वाणी थी बाबा की, उसमें स्लोगन था कि रहम की भावना जो होती है वो सहज ही निमित्त भाव को इमर्ज कर देती है। तो बाबा ने भी कहा कि हम सब बच्चों को क्या करना है, किसी भी प्रकार की हिम्मत आत्माओं में भरनी है, निर्बल आत्माओं को बल भरना है। और हम सब आत्माओं का यही फर्ज है कि जो अशांति का जो समय चल रहा है, कितनी हम न्यूज़ सुनते हैं क्या हो रहा है, तो बाबा कह रहे खाली सुन के नहीं छोड़ देना, शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है, लाइट हाउस बनकर सभी को शांति की लाइट देनी है। तो यही हम सब पूर्वज आत्माओं का फर्ज है, हमारी यही, हमने यही पालना करनी की जो भी हमें बाबा से मिला है, शांति, शक्ति, गुण, खजाने, खुशी, वो सब हमें सर्व आत्माओं को देना है। तो उसके पहले हमें स्वयं में भरना है। तो बाबा ने यही कहा कि बाबा की सेवा, अभी कुछ समय पहले बाबा ने कहा था मुरली में कि सेवा यही है कि हम बाबा की शक्तिशाली याद में पहले खुद रहें, तो खुद को हम शक्तिशाली बनाएंगे तभी हम सबको दे पाएंगे। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया, सभी का धन्यवाद। पूनम बहन जी आप हम सबको आज की मुरली से होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर।
ओम हाँ, शांति। बाबा ने कहा कोई बोलना चाहता है? ओम शांति। बाबा ने कहा प्रभाव में आना नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालना है। ओम शांति। तो हाँ, पहले ही मैंने बता दिया था कि आज हमें देखना है कि कहाँ हम कैसे अपनी रूहानी सेवा दे सकते हैं। तो सभी आत्माओं ने भी बहुत सुंदर शेयर किया कि आज हमें शक्तियों से पालना करने की जरूरत है। पूर्वज यानी ही शक्ति, तो सभी को शक्तियां देनी है। और सिस्टर ने बताया कि हमें सबसे पहले अपने आप में जमा करनी है। तो जितना हम कुछ दिन पहले भी मुरली चली है, जितना हम अपने आप में जमा करेंगे फिर उसको बढ़ाना भी है और फिर बांटना भी है। तो खास ध्यान रखना है कि हमें कहाँ 2 मिनट के लिए ही हम एक दिन में सेवा कर सकते हैं, सभी को शक्तियों से भरपूर करने के लिए। तो अभी ये करेंगे हम। सभी स्थित हो जाएं, एकदम शांत अवस्था में। मन बुद्धि को पूरी तरह से समेटकर मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। मन एकदम शांत, बुद्धि एकदम स्थिर। अपने आप को देखती हूँ शिव बाबा के अति समीप। शिव बाबा का सारा दिन का कार्य है संसार की सारी आत्माओं को पालना देना। पहला दिन इस ज्ञान में आने का अपना देखती हूँ और उसके पहले का जीवन याद करती हूँ तो क्या थे। पहले ही दिन बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। और शक्ति भरा हाथ रख दिया हमारे सर पर और पहले ही दिन कह दिया, तुम तो शक्ति हो। और हर दिन पालना करते रहे। आज तक भी शिव बाबा पूरी तरह से पालना ही कर रहे हैं हमारी। तो आज दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं, बाबा इस पालना का रिटर्न हम आपको जरूर देंगे। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर आज से हमें एक दिन में ज्यादा नहीं 2 मिनट भी सर्व की अलौकिक पालना जरूर करनी है। तो मैं ये दृढ़ निश्चय करती हूँ। बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद। इस कॉल से जुड़े सारी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अव्यक्त मुरली क्लब और टीम को बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये चांस दिया। और इस समय का भी धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का।